आज के इस रिव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसे वेब सीरीज़ के बारे में जिसमें आप लगभग मैच्योर कंटेंट ही देखने वाले होंगे और दूसरे ही तरफ एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप न्यूडिटी और सेक्सुअल चीज़ें देखने वाले होंगे। पहले हम बात करते हैं दलदल वेब सीरीज़ के बारे में जिसे रिलीज़ कर दी गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 32 to 41 मिनट की है, यानी कि इसकी कुछ एपिसोड्स आपको थोड़ी बहुत लेंथी लगने वाली होगी और इसके कुछ एपिसोड्स सच में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। इसमें आपको गाली गलौज के साथ साथ नशीले चीज़ों का सेवन करना भी दिखाया जाएगा, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे ये पूरी तरह से मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। दोस्तों अब नज़र डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज़ की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है रीता से, यानी कि भूमि आपको इस सीरीज़ में डीसीपी के किरदार में नजर आने वाली होगी। डीसीपी के पास अचानक से ही एक केस आता है जिसमें एक व्यक्ति को चिकन खिला कर मार दिया जाता है, यानी कि कच्चा मांस उसके मुंह में ठूस कर मार दिया जाता है। इसके बाद भी बहुत सारी वारदातें होती है और उन सभी केसेस को रीता किस तरह सॉल्व करती है, यानी कि डीसीपी किस तरह सॉल्व करती है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। तो दोस्तों जहाँ तक सीरीज़ की प्रेजेंटेशन की बात है तो सीरीज़ की प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड्स में ही ख़त्म कर दिया जा सकता था, लेकिन इसे इतना ज़्यादा लेंथी खींचा गया है कि ये सीरीज़ आपको बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बोरियत फील जरूर कराए। लेकिन जहाँ तक इसकी स्टोरी की बात है तो दोस्तों आप एक अनोखी स्टोरी ही एंजॉय करने वाले होंगे। इसमें बहुत सारे सीरीज़ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इवन इसकी स्टोरी भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। सीरीज़ में किलर का मोटो भी आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाला होगा, क्योंकि इसमें किलर के मोटो को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। दूसरी ही तरफ रीता का कैरेक्टर भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाला होगा और यकीन मानिए पहली बार भूमि किसी किरदार में आपको अच्छी लगने वाली होगी। इस सीरीज़ में भूमि आपको हर वक्त एक सैड मोड में या फिर हर वक्त एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में नजर आने वाली होगी, क्योंकि उसका अतीत बहुत ही ज़्यादा खराब जा रहा होता है। अतीत की वजह से उसका वर्तमान पूरी तरह से खराब हो रहा होता है, लेकिन लास्ट तक इन सभी चीज़ों से भूमि किस तरह उभरती है ये भी इस सीरीज़ में बखूबी दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों ये सीरीज़ स्पेशली उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली होगी जो कि स्लो सीरीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से चलने वाली होगी। सीरीज़ में हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने में अच्छी खासी देरी लगाई गई है जो कि आपका सब्र का इंतहाम ले सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये सीरीज़ वो तो ना ही देखे जो कि स्लो सीरीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी फ्रेश स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज़ को मैं पूरी तरह से ब्रिलियंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक इस सीरीज़ की बात है तो दोस्तों सीरीज़ पूरी तरह से देखने लायक है। सीरीज़ आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों ओवरऑल ये सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी है और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.5 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें तो दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी क्राइम थ्रिलर फ्रेश स्टोरी देखना चाहते हैं तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज़ एटलीस्ट आपके पैसे को डुबाने नहीं देगी। दूसरी ही तरफ हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एक अलग ही लेवल की हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस करने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ रैबिट ट्रैप वेब मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इसे हिंदी में भी डब्ड की गई है। इसे एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आपको उस टाइप के सीन्स बहुत सारे नज़र आने वाले होंगे। तो दोस्तों अब नज़र डालते हैं थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 2 ऐसे म्यूजिशियन से जो कि एक्चुअल में शादीशुदा हैं, लेकिन वो लंदन के एक तिहाड़ इलाके में, आप ये भी कह सकते हैं कि एक सुनसान इलाके में अनोखे नेचुरल म्यूजिक की तलाश कर रहे होते हैं और लास्ट तक उनकी तलाश कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। उनका सामना कुछ अजीबोगरीब चीज़ों से होता है और लास्ट तक वो इन चीज़ों के बारे में पता लगाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, और वो उस जगह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। यही सारी चीज़ें आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। मूवी में दोस्तों एक अलग लेवल की हॉरर चीज़ें दिखाई गई है जो कि शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा फ्रेश स्टोरी होने के बावजूद भी ये मूवी आपको अच्छा खासा बोरियत देने वाली होगी, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसमें हॉरर चीज़ें दिखाई तो गई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा देरी से दिखाई गई है कि हो सकता है कि आप अपना पेशेंस ही खो बैठे इस मूवी को देखते देखते। तो दोस्तों ये मूवी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि स्लो मूवीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है तभी इस मूवी को देखने की कोशिश करें, नहीं तो आप इस मूवी को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए ये मूवी रही ओवरऑल पूरी तरह से बिलो एवरेज और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 2.8 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों अगर आप कोई फ्रेश हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्लो मूवी पसंद ना करने वाले बंदे इस मूवी को बिल्कुल भी ना देखें। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।